Hello guys, my name is Pradeep. So welcome to my channel. I'm going to start a grammar series. Okay, so let's start. So first of all, what I will discuss the syllabus with you because syllabus is the main guide which will make you understand all the topics what we have to study in the right direction. Right? बिना syllabus के कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते आप, चाहे वो एसएससी का पेपर क्यों ना हो, चाहे वो एमटीएस का पेपर क्यों ना हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो बैंक का हो, एनी पेपर, कोई भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हो, राइट, एनडीए सीटीएस, इसमें इंग्लिश ग्रामर सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो वी विल स्टार्ट ग्रामर सीरीज. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सारे रूल्स को पढ़ेंगे, बेसिक्स से लेकर एडवांस, ठीक है, लेवल तक हम कवर करेंगे. ठीक है, हम देखते हैं अभी एग्जाम्स में डिमांड, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया, पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट. इंग्लिश ग्रामर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन सारे एग्जाम्स में. इवन आपके पीसीएस में जो यूपीएससी देखते हो, इसमें भी पैसेज के फॉर्म में जो इंग्लिश आती है उसमें वो कैब्स आप पढ़ते हो. तो मैं उनके लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए एक स्पोकन एंड वोकैब सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ. ठीक है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी. ठीक, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सिलेबस फर्स्ट इज नाउन चैप्टर, राइट. सो टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, राइट. आफ्टर वी विल डिस्कस प्रोनाउन चैप्टर. देखो, मैं आपको ये सारे ग्रामर सीरीज आपको कंप्लीट कराऊंगा. हर एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में हम कवर करेंगे, राइट. 2 या 3 दिन, 3 से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा. एक चैप्टर को सबसे पहले हम की थ्योरी समझेंगे, नाउन में क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या कैसे कैसे रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं जो एग्जाम्स में रेलेवेंट हैं, वो हम कवर करेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. नाउन, प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, ये आप नोट करते चलिए. ओके, फोर्थ चैप्टर इज एडवर्ब, ये बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर है इसी से. देन कम्स कंजंक्शन. ओके, देन कम्स preposition. ठीक है, देन कम्स टेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारी स्पोकन में भी काम आता है. हम डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोलते हैं वहां पे सारे वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करते हो, ये कंपनी में, प्राइवेट कंपनी का आप इंटरव्यू देते हो वहां पे भी काम आती है. ये आपको बहुत बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, देन आपका आता है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट. ठीक है, देन आपका आर्टिकल, ए एंड द वाला. ठीक है, छोटे चैप्टर है. देन एक्टिव. मैंने सब्जेक्ट जो भी सिलेबस है इंग्लिश का, ग्रामर का, इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर वे में डिवाइड किया है. ठीक है, जो मैं कराऊंगा जिस तरीके से, पहले नाउन को, फिर नाउन को, एडजेक्टिव को, तरीके से हम लेके चलेंगे ताकि एक एक चीज आपकी कवर हो. पहले मैंने टेंसेस को यहाँ नीचे क्यों रखा है, जस्ट बिकॉज पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कर लो, राइट. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे सेंटेंस मेकिंग में काम आते हैं, राइट. देन ओनली वी विल बी एबल टू व्हाट मेक अ सेंटेंस एंड यूज द टेंस. ठीक, देन एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पीच. ठीक, लास्ट आपका आता है क्वेश्चन टैग, राइट. एक छोटा सा चैप्टर. तो ये आपका हो गया सिलेबस, इसको नोट डाउन कर लीजिए. 12 चैप्टर्स हैं. अगर आप 3 डेज के हिसाब से, आप पर चैप्टर के हिसाब से लगाते हो तो आपके कितने दिन हो गए, प्लस 1 डे एक्सरसाइज का अगर आप ऐड कर लेते हो तो 4 डेज हो गए. ठीक है, तो इस हिसाब से आपके बनते हैं कितने दिन, 48 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज. ओके, दैट कम्स अराउंड 1.5 मंथ्स में आपका ये सिलेबस कवर अप हो जाएगा. ठीक, देन आगे जो प्रैक्टिस करेंगे वो इसी में ऐड अप हो जाएगा. करेक्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट नाउन चैप्टर.
तो पहले सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमारे दिमाग में आता है नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, एनी पर्सन। नाउन को हिंदी में आप संज्ञा बोल देते हैं, इस पे हिंदी पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, राइट। एक हिंदी के पीछे इतना मत भागिए कि संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञावाचक ये सारे टर्म्स पे इतना ज्यादा मत जाइए, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बेस पे ही होगी, राइट। तो नाउन में, और आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको हिंदी में याद करके विश्लेषण, विशेषज्ञ, ये सब याद करके आप इंग्लिश पेपर क्रैक कर लोगे, सो डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो ओनली थिंग यू हैव टू लर्न इज कॉन्सेप्ट, ठीक है, व्हाट इज नाउन। सो कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपके आसपास में जो भी चीजें दिखती है वो यही है। अब आप सोच के देखिए, आसपास आपको लोग दिखते हैं, जगह दिखती हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं, इसके अलावा आपको कुछ दिखता है नहीं, ठीक है। एक चीज हो सकती है जो आउट ऑफ द सर्किल है, वो क्या है, जो आप फील कर सकते हो, राइट, ठीक है, जो कि होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट चीज, जैसे कि इमोशंस, वो हम टाइप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, फीलिंग्स, ठीक है, ये सब। तो पहले तो हमने डेफिनेशन क्या बनाई इसकी, व्हाट इज नाउन। द नाउन इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ पर्सन। जैसे मैं यहाँ पे क्वालिटी, ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट कोई पर्सन का नाम तो नहीं है, प्लेस का नाम तो नहीं है, ऑब्जेक्ट का नाम तो नहीं है, बस एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसको आप छू नहीं सकते, ओनली यू कैन फील, राइट। तो ऑनेस्ट चीज क्या होगी, क्वालिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन का डेफिनेशन, एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, ओके। नाउ हम देखेंगे दूसरी चीज, पहली चीज तो हो गई आपकी डेफिनेशन, दूसरी चीज आपकी हो गई टाइप्स ऑफ नाउन, करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे पर्सन का नाम राम श्याम, ठीक है, प्लेस का नाम दिल्ली, न्यूयॉर्क, कुछ भी, ऑब्जेक्ट पेन, पेंसिल, ये सब चीज क्या हो गया आपके अराउंड दिखती है, वो सब which you can see from the naked eyes is noun, ठीक है। एंड फील इज, what you feel is abstract noun, ठीक है, we will cover it now। टाइप्स ऑफ नाउन, तो टाइप्स ऑफ नाउन में पहला टाइप आता है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। सो व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप सिंपल सिंपल बोल सकते हो कि जो भी पर्सन, थिंग, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको एक नाम से, कॉमन नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या कोई एनिमल क्यों ना ले लो, एनिमल भी ले लो, उसको एक ही कॉमन नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट, जैसे कि हम इंसान को क्या बोलते हैं, मैन, सॉरी आदमी को, राइट, औरत को बोलते हैं वुमेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल है, एक गाय है, ठीक है, अब सारी गाय को आप अलग अलग नाम देके तो नहीं बोलोगे, राइट, तो उसको एक नाम दे दिया है काव, ठीक। यानी कि कोई भी पर्सन हो, कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, कोई प्लेस हो, उसको आप एक पर्टिकुलर कॉमन नेम से पुकारो तो वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट, ठीक। अब हर लड़के को एक ही नाम से रिप्रेजेंट करो तो बॉय, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक। सारे अध्यापक हो, सारे टीचर्स हो, आप उनको एक कॉमन नाम से बोल सकते हो, आप टीचर, ठीक है। अब चाहे कोई भी टीचर हो, तो ये सारे एक पर्टिकुलर प्रजाति को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट, सेकंड इज प्रॉपर नाउन। तो ये कौन सी नाउन है, ये नाउन वो हो गए जो कि पर्टिकुलर नेम मांगते हैं, वो तो आपने एक प्रजाति को, एक एक कैटेगरी को एक नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। प्रॉपर नाउन में आपको एक प्रॉपर नाम देना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब चाहे कोई वो प्लेस हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट। सपोज, लेट्स सपोज ये प्लेस है, तो उसको आपको प्रॉपर एक नाम से बोलना पड़ेगा, दिस इज दिल्ली या दिस इज न्यूयॉर्क, ठीक।
लाइक पर्सन, तो पर्सन का नाम ले लिया राम, तो पर्टिकुलर नाम लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। लाइक ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज अ कार, कौन सी कार, BMW कार, ठीक है। दिस इज द वे वी represent the proper noun. So what is proper noun? We have to represent by name of that place, person, object. Got it? Now third is collective noun. Are you with me, guys? Collective noun is कोई भी ग्रुप हो, किसी भी प्लेस का, ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, उसको हम एक कलेक्टिव नाउन के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि फोर्सेज हैं, उसको आर्मी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ऑडिटोरियम में कोई इंसान बैठा है, तो उसको हम, कई सारे लोग बैठे हैं, इंसान नहीं, लोग बैठे हैं, तो उसको बोल देते हैं ऑडियंस। कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो क्लास, ठीक है। या कई सारे लोग हैं, गुंडे हैं, तो मॉब, राइट। अब गॉट माय पॉइंट। जैसे कि कोई झुंड है आदमियों का, तो उसको क्राउड। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेशन, गॉट माय पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल असेंबली, जैसे पार्लियामेंट में लोग MPs होते हैं, तो असेंबली होता है, तो असेंबली, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, जजेस के, ठीक है, 5 बेंचेस की जज हो गई, ठीक, तो इनको बोल देते हैं हम ज्यूरी। ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 3 मेंबर्स की एक कमिटी है, तो ये कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन। You got my point? So this is basically is collective noun. Last is abstract. That was I was talking about. Abstract noun. Now, what is abstract noun? Abstract is the name of quality. कोई भी quality हो किसी की, ठीक है। Like he is very clever, he is very honest, he is very handsome, right? He is very beautiful. She is very beautiful. इस तरीके से कोई क्वालिटी हो या कोई आइडिया हो, ठीक, इस तरीके से, या उसका नेचर हो या उसका कैरेक्टर हो, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी कैन नॉट सी बट फील, ठीक है। अब जैसे पेन है, राम श्याम कोई पर्सन है, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, ये सारे चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट हिज क्वालिटीज, लाइक ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ब्रेव, कॉन्फिडेंट, he is very, she is very beautiful। अब ये सारी चीजें हम, करेज, ठीक है, इमोशनल, ये सारी चीजें क्या है, फील बेस्ड है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी। नाउ यहां तक बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। नेक्स्ट इज नाउन, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एग्जाम में इस तरीके से आता है कि नाउन सिंगुलर यूज होगा या प्लूरल यूज होगा, राइट। दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक नाउन और होता है मटेरियल नाउन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मटेरियल लाइक गोल्ड, टी, आई मीन कोई भी धातु, राइट, कॉपर, कोल, मटेरियल नाउन, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसे सिंगुलर नाउन की बात करूं तो बुक हो गया, प्लूरल की बात करूं तो बुक्स हो गई, ठीक है। सिंगुलर की बात करूं तो वुमेन हो गया, प्लूरल की बात करूं तो वुमेन हो गया, ठीक है। सिंगुलर बॉयज, प्लूरल बॉयज,
गर्ल गर्ल्स, इस तरीके से। तो एस और ई एस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसी का तो अंतर आ रहा है, ठीक। और कहाँ एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक। नाउ इसको हम पढ़ेंगे आगे, सिंगुलर प्लूरल कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, आई विल टेल यू ऑन एग्जाम्पल बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज जेंडर ऑफ द नाउन। जेंडर के बेस पे आप नाउन को डिफाइन करते हो, लाइक मैस्कुलिन, फेमिनिन, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, राइट, ये फेमिनिन का, ओके। नाउ अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज केसेस ऑफ नाउन। बट बिफोर आई गो फर्दर, आई विल टेल यू अबाउट काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हम आते हैं काउंटेबल नाउन पे, और अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे क्या समझते हो? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन खुद अपनी मीनिंग में बता रहा है कि जो जो आप गिन सकते हो, राइट, जैसे कि पेन। अनकाउंटेबल जैसे कि आप वाटर, ठीक है। काउंटेबल में जैसे कि आप बुक्स, कितनी, एक दो तीन, कितनी बुक्स, ठीक है। इसमें आप जैसे कॉफी, राइट, दीज आर अनकाउंटेबल। शुगर, दीज आर अनकाउंटेबल, ठीक है। यानी कि काउंटेबल में आप वही चीज इंक्लूड करोगे जो आप काउंट कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे एस और यस आता है। काउंट अनकाउंटेबल में आप जब नहीं गिन सकते तो एस और यस नहीं आता है। गॉट दिस? लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया, पेन, बुक्स, पर्सन या बॉय, बॉयज, ये सारे। शुगर हो, और शुगर तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम, जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला था, दैट इज केसेस ऑफ नाउन। मैं आपको अभी थियोरेटिकली बता रहा हूँ नाउन चैप्टर में क्या क्या आपके सिलेबस में इंक्लूड है। देन वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, ठीक है। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हर टॉपिक्स का जो कि नाउन में आपको पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं नाउन में। हमने देखा कि नाउन, देखिए अब तक आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने, गेट सम रिकॉल। देखो नाउन में हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है नाउन, एक पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन, कोई प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो होते हैं आपके नाउन जो आपको आसपास दिखता है। कुछ होते हैं आपको फील कर सकते हो, विच यू कैन नॉट सी, ठीक है, जैसे फियर, एंगर, इमोशन, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, राइट, विच यू कैन नॉट सी बट फील, सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट। दूसरी चीज हमने देखी टाइप्स ऑफ नाउन। पहला टाइप आपने देखा क्या, कॉमन नाउन। कॉमन में जो भी आप किसी भी चीज को, इंसान को या फिर जानवर हो, जब कुछ भी हो उसको एक कॉमन नाम से रिप्रेजेंट करो, राइट। जैसे कि हमने इंसान, मनुष्य और आदमी और औरत को एक अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, अध्यापक को एक टीचर के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब चाहे कोई भी अध्यापक हो, सबको हम टीचर बोलेंगे, ठीक है। लड़का हो, चाहे कोई भी लड़का हो, XYZ लड़का, उसको हम बॉय से रिप्रेजेंट करते हैं। जानवर कोई भी हो, जैसे कि आप गाय को ले लो, सारी गाय जो भी दिख रही है आपको, काउ से रिप्रेजेंट करोगे तो एक कॉमन नाउन से रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक। प्रॉपर नाउन में आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर नाउन में आपने एक पर्टिकुलर प्लेस को या पर्सन को या ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह के नाम से, पर्सन को पर्टिकुलर इंसान के नाम से, ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि आप रिप्रेजेंट बाय द नेम इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, ठीक। कलेक्टिव नाउन में सामूहिक नाउन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, ग्रुप ऑफ चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आर्मी हो गया, मॉब हो गया, क्लास हो गई, क्राउड हो गया, असेंबली हो गया, ठीक है, कमिटी हो गई, ज्यूरी मेंबर्स हो गए, सारे क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, कोई क्वालिटी हो, आइडिया हो, नेचर हो, कैरेक्टर हो, लाइक ऑनेस्टी, ब्रेव, फियर, करेज, ब्यूटीफुल, इमोशनल, ये सारी चीजें क्या एब्स्ट्रैक्ट हैं, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग नाउन डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी, राइट, कितने हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, सिमिलर हैं, प्लूरल हैं। बुक, बुक्स, वुमेन, वुमेन, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, ठीक है, ये सारे एस और यस। फिर आते हैं जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन। नेक्स्ट हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल में हमने देखा कि जो चीज़ हम गिन सकते हैं, एक दो तीन, इस तरीके से। पेन कितने हैं, उनको गिन सकते हैं। बुक्स, बॉय, बॉयज, ठीक है, एस और यस। काउंटेबल में देखा, फिर उसके बाद हमने देखा अनकाउंटेबल में क्या था, जो चीज़ हम नहीं गिन सकते, वाटर, कॉफी, शुगर,
ठीक है, अब ये मत सोचना कि इसमें इतना ग्राम कॉफी हम लिखा तो होता है उसमें मेजरमेंट, वो टेक्निकल मेजरमेंट होता है, राइट। हम चीज देख रहे हैं, हम कितने गिनती, काउंटेबल, 1 2 3, ठीक है। अब चीनी के दाने गिनने थोड़ी बैठोगे, राइट। सो दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी, ठीक है। नाउ हम देखते हैं केसेस ऑफ नाउन, ठीक है। केसेस ऑफ नाउन थोड़ा सा टिपिकल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। केसेस ऑफ नाउन में हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, राइट। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड देन पॉजेसिव केस। बताता हूं आपको क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। सी, सब्जेक्टिव इज व्हाट, सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं, राइट। जैसे कि कोई पर्सन, ओके, जैसे कि कोई पर्सन। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल बताऊंगा अभी मैं। एंड नेक्स्ट इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव में किसी की बिलोंगिंग, ये चीज उसको बिलोंग करती है, किसकी, मेरी, किसकी, उसकी, इस तरीके से, राइट। सो सब्जेक्टिव केस में हम देखते हैं मोहन इज माई फ्रेंड, इज मोहन, सब्जेक्टिव केस, राइट, पर्सन के बारे में बात। ऑब्जेक्टिव केस में लाइक हु ब्रॉट दिस book. So this we are talking about is book. So this is objective case. Now, if I talk about possessive, this, yeah, for example, she is Mohan's wife. ये मोहन की वाइफ है, तो मोहन्स वाइफ, पोजेसिव। दिस इज माई पेन, इस तरीके से, दिस इज माई पेन, माई बुक, ये सब क्या है, पोजेसिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये सारे केसेस हो गए नॉमिनेटिव के, फॉर इट केसेस ऑफ नाउन, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव बोल लो, ऑब्जेक्टिव और एक पोजेसिव, 3 हो गए, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनमें रूल्स इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।